फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक जोरदार ताली दे सकते हैं। लेट अस वेलकम सुमन पटेल जी। सुमन पटेल जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं प्लीज। Yes. Hi everyone. हाय, हाउ आर यू? I'm good. Actually, I was traveling somewhere. I was in look test, so मुझे थोड़ी आने में देर हो गई है, but कोई बात नहीं. Still people don't believe on your look. They are taking your look test. Actually, you know, like उनके characters कैसे होते हैं. You have seen my ad and also see recently I'm like this and ad में मैं कैसी दिखती हूँ. So they want their characters. They don't want Suman Patel. They want their characters. Correct. So Yes. how is the life? People here wants to know about you. अगर आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल से बता सको कि बिहार से संघर्ष करते हुए आप वहां तक कैसे पहुंची हो। तो अभी बहुत सारे बच्चे भी यहाँ जुड़े हुए हैं जो रेनबो होम से हैं और वो आपकी स्टोरी को सुन करके इंस्पायर होंगे। तो अगले 4-5 मिनट में आप बता सको प्लीज। So it is totally about what you want to do. Actually, as a student you have to decide your कि करना क्या चाहते हो आप लाइफ में. बहुत सारे, मैं दिख पा रही हूँ आपको हाँ, अजय? बिल्कुल आप बहुत सुंदर So दिखती हो आप। ओ माय गॉड, मैं भी जस्ट आई हूँ. सी, मैंने चेंज भी नहीं किया है, मैं इसलिए आपको बोल रही थी बिकॉज उन लोगों ने थोड़ा सा टाइम ले लिया. देयर इज कोविड का थोड़ा टेंशन है. सो मैं वही बोल रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू एक्चुअली डू. सो मेरे केस में भी सिर्फ ऐसा ही था. मेरे डैड, मेरी मॉम, सब लोग चाहते, क्योंकि एज इफ यू नो कि मेरे फैमिली में सारे सब लोग डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड से आते हैं. पापा का भी बिजनेस है, मम्मी भी मेडिकल में ही रही है, मेरे दादाजी, बड़े पापा, तो सब लोग चाह रहे थे कि मैं एक इसी प्रोफेशन में जाऊं. सो दे वांटेड टू बी कि मैं एक साइकेट्रिस्ट बनूं. साइकोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया था मगध महिला कॉलेज से. सो ये चलता रहा, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर मेरे दिमाग में ये चीज आया कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है. सो मगध मेला में मैं जब पढ़ रही थी तो गांधी मैदान में कालिदास रंगालय है, सबको पता होगा वहां पे. तो आई यूज्ड टू गो देयर टू वॉच प्ले एंड ऑल. सो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ इन सब चीजों में. एंड आफ्टर माय कॉलेज क्लासेस मैंने कुछ डांस क्लासेस या थिएटर वहां पे प्ले करना शुरू किया. फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा मन जो जिसमें लग रहा है, आई थिंक मैं वो ज्यादा बेटर कर पाऊंगी. फिर मैंने अपने मॉम डैड को कन्विंस किया, उनको बताया. फिर भी वो थोड़े से यू नो एज अ मिडिल क्लास फैमिली, वो लोगों को लगता था कि बिहार में ये थिएटर करना, प्ले करना, डांस करना, इट्स नॉट गुड. लाइक लोग लड़कियों को ऐसा कुछ नाचने वाली तो फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें थी जो फेस करनी पड़ती थी. इवन मुझे भी ये सब सुनना पड़ा एंड ऑल. सो उसके बाद भी मैंने बोला कि पापा, लेट मी ट्राई, लेट मी डू दिस. अगर मैं नहीं कर पाती हूँ या कुछ ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आप जो बोलोगे मैं उस तरीके से जाऊंगी. तो वाइल माय ग्रेजुएशन मैं कॉलेज करती थी और मैं वो करती थी, आके फिर थिएटर करती थी. देन फर्स्ट मुझे घर से परमिशन और एक अलग लेवल का इस फील्ड को लेके कॉन्फिडेंस तब फैमिली सपोर्ट फुल मिल गया जब मैंने मेरे जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का स्कॉलरशिप मिलता है थिएटर पढ़ने के लिए. तो मैंने वो फिल किया था और मुंबई में उसका इंटरव्यू था. मुझे पापा मुझे यहाँ लेके आए थे. ये 26/11 के ये 2019 जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, 2009 सॉरी 2009 में उसके बाद मेरे पापा मुझे लेके आए थे यहाँ पे. और देन द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने वो क्लियर किया था ऑल ओवर इंडिया में. बिहार से आई वाज द फर्स्ट गर्ल जिसको मिला था वो स्कॉलरशिप. देन उसके जब वो मेरे डैड ने देखा कि ऑल ओवर इंडिया से इतनी भीड़ वहां लगी हुई थी और इन सब के बीच में मेरी बेटी ने कम्पीट किया है और वो उसको ये मिला है 2 साल के लिए. फिर वहां से मुझे एक फैमिली सपोर्ट और एक मुझे भी एक लाइक की बैकबोन टाइप से कि नहीं, दिस इज माय स्ट्रेंथ, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग एंड मैं जो करना चाहती हूँ, जैसे करना चाहती हूँ, अब उसके लिए मुझे हर तरह से सपोर्ट मिला. सो मैंने वो चीज करना स्टार्ट किया. और कब वो मेरा
पैशन से प्रोफेशन बन गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। एंड नाउ आई एम इन मुंबई एंड आई एम डूइंग लाइक, आप लोग ही बताओगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे नहीं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और आप हमारे बीच से निकल करके वहां जा करके आपने एक मुकाम हासिल किया है। और हर महीने 2 महीने पे आपके न्यूज़पेपर्स में जब यहाँ आर्टिकल्स आते हैं और बिहार की बेटी कह करके आपको बुलाया जाता है, तो ये हमारे लोगों के, हम सबों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय होता है। और हम सभी लोग आपकी बहुत 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 तारीफ करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस शहर में आप हैं उसको लोग अपने ड्रीम सिटी के रूप में देखते हैं कि हम भी कभी वहां जाएं, वहां रहें, लेकिन क्या वहां जाने के बाद संघर्ष तो बहुत करना पड़ता होगा? हाँ एक्चुअली मैं ड्रीम सिटी इट इज, अगर इंडस्ट्री को लेके हम बात करें तो ये अजय जी है ड्रीम सिटी, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो। अदरवाइज स्ट्रगल हर फील्ड में है, हर सिटी में है, यू नो। और मैं यहाँ देखती हूँ कि इंडस्ट्री में अगर मैं किसी सेट पे शूट कर रही हूँ तो 75% लोग who belongs to from like they are from बिहार और they are from यूपी एंड ऑल, यू नो। स्ट्रगल, मैं मेरा ये मानना है स्ट्रगल को लेके जो बातें होती हैं, इफ यू आर कैपेबल फॉर एनीथिंग, इफ यू आर ट्रेंड, इफ यू आर रेडी, अगर आपने अपने आप को आप ट्रेंड करके आए हो, आपको आपका काम आता है, यू नो, तो आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना कि आप ऐसे ही कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं लंबी हूँ, मैं गोरी हूँ और 10 लोगों ने बोल दिया कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ और मैं घर वालों से लड़ाई करके और मैंने बैग उठाया और मैं मुंबई आ गई, और फिर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर मुंबई को ये बोलूं कि अरे यार वहाँ बहुत स्ट्रगल है, वहाँ बहुत ये है वो है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा है जो कि इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू लाइक अगर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी ही नहीं है, डॉक्टरी की वर्कशॉप लेके ऑपरेशन करने निकल जाओगे और आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यू कांट ब्लेम ऑन डॉक्टर्स ना। करेक्ट, करेक्ट। सो देयर आर लाइक ये एक प्रोसेस है। अगर अगर करियर बनाना है एक्टिंग में, अगर ये सपनों की नगरी है और आपको एक एक्टर बनना है तो आपको उतनी ही पढ़ाई करनी होती है जितना कि आपको किसी भी दूसरे प्रोफेशन में जाने के लिए पढ़ना पड़ता है। एक्टिंग के लिए भी पढ़ना पड़ता है, यू नो, कैसे आप कैरेक्टर को अप्रोच करते हो, कैसे आप खुद को रखते हो, क्या है, कहाँ से क्या, ये इवन देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग लाइक जो कि मुझे एनएसडी में जाने के बाद पता चला कि एक्टिंग इज नॉट अबाउट कि आप जाके और एक्टिंग कर लो, इट सही। इज अबाउट बीइंग एंड इट इज अबाउट परफॉर्मिंग। यही चीज आ जाती है कि आप कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई कैरेक्टर जी रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उस चीज के लिए फर्स्ट आप अगर प्रिपेयर हो तो आपको स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि दिस इज द प्रोसेस। सो फॉर मी इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्ट्रगल। ओके, करेक्ट, करेक्ट। सुमन जी, इस पूरी जर्नी में आपके साथ इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए होंगे जो काफी फनी रहे होंगे। कोई एक्साइटिंग या फनी जर्नी जो आप इंसिडेंट कोई शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ? फनी जर्नी वाज दैट कि एक दिन मैं ऑडिशन के लिए गई थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिस भी इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ के आई हूँ ना, तो यहाँ पे यू नो एनएसडी के लोगों को या एफटीआई के लोगों को जो ट्रेन्ड एक्टर हैं बेसिकली उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको बुलाया जाता है कि मैम आप आइए हमारे यहाँ ऑडिशन कर रहे हैं हम, ये सारी चीजें। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है, नॉट नॉट इन वन टाइम एक्चुअली, कि हम लोग कहीं ऑडिशन दे रहे हैं, देन मेनी पीपल आर सिटिंग टुगेदर 5-6 लोग एंड वो लोग सब बोल रहे हैं कि किसी एक बंदे ने बोला कि ही इज वेरी एकदम ऐसे चौड़ा होके आया हुआ है एंड ही सेड टू मी लाइक आई एम फ्रॉम एनएसडी। So I asked, okay, good. मैं बोला किस बैच से हो? तो he said 2013 pass out. So I am 2014 pass out and he was not at all there like in 2013 batch. So मैंने पूछा कि okay, so आपकी बैचमेट का नाम क्या था? So ही वाज लाइक 2-3 नाम ऐसे लिया उसने, मैंने बोला कि नो दे वर नॉट देयर, तो कहती है कि नहीं थे वो लोग अभी अभी सब ऐसे। मैंने बोला, फिर मैंने उसको बोला कि कैन यू शो मी द लाइक नेट पे सारा है ना, कैन यू शो मी द बैच नंबर एंड ऑल।
ही सेड कि अभी मैं देखता हूँ इंटरनेट में है वो, तो थोड़ा मैंने बोला लिसन, आई एम 2014 पास आउट, माई सेल्फ सुमन पटेल, आप कहीं भी ढूंढ लो एंड ऑल. So there was casting director, he said to me कि like ऐसे तुमने झूठ बोला ऐसे. फिर he said to me like उसने सिक्किम में 10 दिन का वर्कशॉप किया था. ओके. तो सिक्किम में जो 10 दिन के जो जो वर्कशॉप कंडक्ट होता है, जिसमें कि हम वर्कशॉप लेने के लिए जाते हैं, ही डिड दैट एंड सबको वो ये बोलता हुआ फिर रहा था कि ही इज पास आउट फ्रॉम एनएसडी. मैंने उसको बिठा के उस दिन समझाया कि डोंट डू दिस, किसी दिन अगर सीनियर वेनियर के हाथ में पड़ गए ना तो बहुत पिट जाओगे. तो दिस वाज अ जोक. एक बार और एक लड़की के साथ हुआ था. शी वाज तो कि वो 2014 पास आउट है. मैंने बोला भाई तुम मेरी बैच में तो थी नहीं. तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ. करेक्ट करेक्ट. मुझे याद है मैं एक बार कलकत्ता गया था, तो वहां से मैंने आपको कॉल किया था. आपकी एक इंटरनेशनल फिल्म का जो है वहां पे प्रदर्शन हुआ था कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में, और अभी वो फिल्म जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है. तो पहले तो आपको उसके लिए ढेर यस सारी यस यस. बधाई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एंड उसके हाँ, इट्स लिए कॉल्ड होली फिश. या करेक्ट, होली फेस्ट. तो उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, और अप्रिशिएशन भी बहुत मिला है आपको उस फिल्म के लिए. यस यस यस. सुमन Actually, जी. the question you are asking ना, it is about like उसमें जो दो कैरेक्टर हैं, they are like finding something. होली फिश like वो जो अपनी डिजायर है और अपनी चीजें जो वो चाहते हैं कि वो दुनिया में ढूंढते रहते हैं, like you know उसके लिए क्या करते हैं. लेकिन एट द एंड उन्हें दोनों कैरेक्टर को यही पता चलता है कि जो चीज आप बाहर ढूंढते हो वो आपके अंदर है. ठीक है. इसी पे तो अब जितने भी आपके फैंस और जो जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, प्लीज मस्ट वॉच दैट फिल्म. तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि कितनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे हम भाग रहे होते हैं और हमें वो सब कुछ करते हैं जो जिससे हमें उससे कोई मिलने वाला नहीं होता. आखिरकार हम जो हैं वो हम ही हैं, हम ही उस चीज को पूरा कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता. बिल्कुल. और ये एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें ही करना है, वो नहीं. हमें ही करना है. यस, यू आप ही हो जो आप अपने लिए कुछ कर सकते हो. अदरवाइज कोई नहीं कर सकता. कोई भी आपको कुछ भी बोल के आपको बेवकूफ बना सकता है. सिर्फ करना सिर्फ आपको ही है. वो एक वो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं दो, कि क्यों क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है खुद अपने पैरों पर, है ना. यस 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 यस. तो दिस इज. अभी लॉकडाउन में सी अभी बहुत सारी लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझ में आई है एंड ऑल. चीजों को लेके आप कितनी भी सबसे इजी चीज अभी लोगों को ये बात समझ में आई है, वेट लॉस जो होता है नो. कितनी भी आप कीटो डाइट कर लो, कितना भी आप ये चले जाओ, कुछ भी कर लो, मेडिसिन ले लो, कोई लेपोथेरेपी ले लो. आई पर्सनली सजेस्ट जब तक आप 1 घंटा वर्कआउट नहीं करोगे डेली और अपने डाइट पे कंट्रोल खुद नहीं करोगे, कोई भी आपको वेट कम नहीं करवा सकता. ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. आई लॉस 3.5 kg इन दिस लॉकडाउन वाइल डूइंग दिस, कि मुझे अपने लिए करना है, दैट्स इट. इससे पहले मैंने जिम में पैसे बर्बाद किए, मैंने डाइटिशियन को देके बर्बाद किए, एवरीथिंग आई डिड. बट वही है कि जब तक आप कुछ नहीं करना चाहोगे, आप उसके लिए ऐसे लाइक डिटरमाइंड नहीं हो पाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाता. ये तो एकदम बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल बिल्कुल. सुमन जी, हमारे साथ साकेत प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, एंड आपको जान के अच्छा लगेगा, किशोर जी जो आकाशवाणी वाले हैं वो भी इनके साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं, सुशील सर भी इनके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं. एंड साकेत प्रियदर्शी जी और इनकी पत्नी विशाखा जी, ये दोनों मिलकर के बिहार में रेनबो होम्स जो हैदराबाद का ओरिजिनल बच्चों के लिए एनजीओ है, उसका इन्होंने बिहार में बीड़ा उठा रखा है. और लगभग 462 बच्चे शायद अभी हैं जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, कुछ तो ऑर्फन्स हैं, कुछ वैसे बच्चे हैं जो कूड़ा चूना करते थे, और उन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का, उनके जीवन में सुधार लाने का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है. और उनके बच्चे भी यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं. तो मैं तो पहले साकेत जी को अनम्यूट करता हूँ. साकेत जी, आप सुमन जी से कुछ बात करना चाहें? सुमन जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते सर. बहुत अच्छा. अब शायद कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं हम लोग मिले हैं. और हाँ. मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैं आपको सुन रहा था. एक तो आप बिहार की बेटी हैं, पहले तो सबसे पहला गर्व इस चीज का होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसे सक्सेस लोगों से
मिलना होता है। दूसरा मैं बताऊं कि आप मगध महिला की प्रोडक्ट हैं और साइकोलॉजी से आपने किया है। मेरी पत्नी भी मगध महिला की प्रोडक्ट हैं और साइकोलॉजी से उन्होंने भी किया है। तो क्या बात है। मेरे लिए ये मैं बड़ी बात है। 2008 में मैंने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन वहां से। वो थोड़ा अर्लियर थी थोड़ा नहीं, बहुत अर्लियर थी, आपसे बहुत सीनियर है। हाँ, तो फिर मैं सीनियर होंगी। बट ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। और जहाँ तक देखने को, देखिए आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, सारे स्ट्रगल्स के बारे में बता रही। मैं सुन रहा था, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मतलब रेनबो के बच्चे यहाँ हैं जो ऑलरेडी बैठ के आपको सुन रहे हैं। और मैं तो एड में भी यही चीज देख रहा था कि आपने बिहार के संस्कार को वहां भी नहीं छोड़ा है। सास के सामने कैसे चुप रह के और आंखों से बात कर गई आप, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और बच्चों को सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज है कि आप उस मुकाम पे जाके भी, उस स्टोरी में जाके भी वो आप अपने संस्कार को वहां भी बरकरार रखे और मलयालम में बोल के निकल गई। इट्स ग्रेट थिंग। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शायद बच्चों कोशिश यही कर रही हूँ कि जिस कल्चर से मैं आई हूँ उसको ब्रेक किए बगैर मैं अपनी एक जो अपनी जो मैंने एक जगह बनाई है उसको बस मैं मेंटेन कर सकूं। अदरवाइज तो अभी इतने क्या क्या कंटेंट बन रहे हैं इंडस्ट्री में, यू नो दैट डेली ऑफर आते हैं एंड ऑल, बट आई एम वेरी मच क्लियर कि व्हाट आई वांट टू डू। ये मैं हर स्टूडेंट को हमेशा यही बोलती हूँ कि भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि काम नहीं मिल रहा है, ये कर लो, सब लोग यही बोल रहे हैं, वो कर लो, इसमें पैसे ज्यादा है ये, बट आई रियली डोंट वांट टू डू व्हाट अदर्स से। मैंने अपना एक रास्ता बनाया हुआ है कि मुझे मेरी हाइट में, मेरे कलर में, मेरे ये में मुझे यही करना है और मैं यही करूंगी। तुम लोग को जो करना है, सोचना है, जो करना है करो। आई एम वेरी मच क्लियर। तो मैं वही बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि जो भी डिसीजन लेते हो आप खुद से क्लियर रहो कि आप क्या करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ आधा वहीं पे सॉर्टेड हो जाती है। एग्जैक्टली मैम। 3 इडियट्स के बाद, मतलब आई एम सॉरी बट 4th इडियट, ये इडियट जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। और मैं ये इडियोसी करने के लिए सबों को प्रेरित करूंगा कि भाई जिसको जो अच्छा लगता है करो, दैट्स ऑल। और वही सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस होने का रास्ता है। मैं तो थैंक यू अजय सर को बोलता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे, इतने सक्सेस लोगों को आप कहाँ अभी तक छुपा के रखे हुए थे। एंड आई एम सेइंग यू, next time Suman, whenever you will come to Patna, we will go together to Saket Priyadasi ji Rainbow Home. Okay, पर्सनली रिक्वेस्ट, मैं आ रही हूँ, मैं दिवाली में आ रही हूँ, आप आइए मैम। और मैं बच्चों से मिलाना चाहूंगा आपको। और आप ये चीजें जो बोल रही हैं, मतलब सारे बच्चे सुन रहे हैं, वो तो एक एक बात को याद रखेंगे और आपसे मिलके मतलब वो बहुत इंस्पायर्ड होंगे। यू आर इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट फॉर अस आल्सो। करेक्ट। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी बिल्कुल ही नए शख्स हैं और उनको मैं लगातार स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सूर्यदेव जी को। वो बातों को बहुत मजे से लेकर के सुन रहे हैं और अपना रिएक्शन मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। सूर्यदेव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सुमन से अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। आज टीचर डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हमारे कुछ जो हमारे जीवन में टीचर रहे हैं, पढ़ाए हैं, उनको मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ और जो हमसे छोटे हैं उनको ब्लेसिंग करता हूँ। बेसिकली मैं भी अभी मुंबई में ही हूँ, तो मैडम की बात में मैडम की बात मैं सुन रहा हूँ। अगर तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, आपका स्टैंडिंग पॉइंट को सुनकर। मैं भी 2009 से यहाँ पे कंटिन्यू हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी कल्चर को बरकरार रखते हुए और जो सारी चीज कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपने एक्टिंग करते रहें और हम लोग को एक बिहारी होने के नाते जो गर्व यहाँ पे महसूस होता है, जो अपने आप को हम लोग प्राउडनेस फील करते हैं, it will be continuously and safe on all of you, because now a time I am also working in Bandra terminus in railway, and Mr. Sushant case is also very
sad news for us. It's very sad. It's very. I was in trauma for last like 15 to 20 days. That time I was literally crying every day. Whenever I saw my like phone and all, their video, his photograph and all, I was literally crying. It's very disturbing like that time. So it's good कि अभी उसपे कुछ चल रहा है and all, and I am like very much happy कि मैं आपसे मिल रही हूँ. बैंड्रा फेमिनस पे हो आप और रेलवे में हो. इट्स वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. अच्छा लगता है कि हर तरह के लोग ऐसे कनेक्ट हैं एक जगह. अफसोस की बात ये है तुम अब पटना जो है ट्रेन से आती ही नहीं हो, तुम फ्लाइट से आओगी. मैं चाहूंगा कि आप ट्रेन भी यूज करें और बीइंग एज ए पैसेंजर, एज ए कस्टमर, यू आर ऑलवेज वेलकम टू यू. And actually there is I love to travel by train, but there is one problem because ज्यादा टाइम होता नहीं है. 10 से 15 दिन हम निकाल के यहाँ से वहाँ जाते हैं. अगर 2 दिन हमने ट्रेन में ही दे दिया तो 4 दिन तो हमारा ट्रेन में ही चला गया. तो एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई और बात नहीं है. बट अभी चलने लगी पटना के लिए ट्रेन. हाँ, यस. अभी एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 वीक आपके पटना के लिए 2 ट्रेन यहाँ से निकलेगी. एक बांद्रा पटना करके एक ट्रेन है और एक सहरसा हम सफर करके ट्रेन है. 2 ट्रेन का विद इन 1 वीक का ऐसा प्लान चल रहा है, बट डेट इज नॉट स्टिल कमिंग फॉर फाइनल. और अभी साकेत सर की बात मैं सुन रहा था. बहुत अच्छी चीज है कि आपने जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है. मैडम बता रही थी कि वी आर गोइंग टू बिहार ऑन दीपावली. तो आई वुड लाइक टू कि अगर मैं पटना में रहूं एंड दैट टाइम आई आल्सो प्लानिंग फॉर बिहार कि अगर रहेंगे उस दरमियान में पटना में, तो आई वुड लाइक टू आल्सो विजिट टू योर सेंटर सर. एंड बिल्कुल आप डेफिनेटली आए और हम लोग साथ में चलेंगे सब कोई. आई विल बी होस्ट, मैं होस्ट रहूंगा आप लोगों का, ठीक है ना. मोस्ट वेलकम. सुरेंद्र सर हैं हमारे जो बहुत बड़े पूजनीय रहे हैं, रेस्पेक्टेड रहे हैं. उनके थ्रू ही मैं जुड़ा हूं और हमारे बचपन से वो हमारे टीचर हैं और जब भी रहे उनका संसर्ग और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा. और उनके बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी हैं जो हर लेवल पे उन्होंने मार्गदर्शन दिया है. मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सुरदेव. एंड सुरेंद्र जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही बड़े अचीवर हैं सुमन जी, और मैं चाहूंगा कि वो आए स्टेज पे और कुछ पूछना चाहें. सुरेंद्र जी. गुड इवनिंग टू ऑल, और स्पेशली मैडम को गुड इवनिंग कहना चाहूँगा. और रियली जैसा सुरदेव जी बताए, हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं. बिहार से कोई भी इतने अचीवमेंट कर रहे हैं बाहर में जा कर के, तो रियली एकदम अंदर से इतना प्राउड फील होता है कि हम उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. तो पूछना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है. और अजय जी को धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों से मुलाकात करवाने के लिए. और निश्चित रूप से जैसा कि बताया कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि साकेत प्रियदर्शी जी के जो संस्था चल रहा है उसमें बच्चों लोगों से कब हम लोग जितना जल्दी हम मुलाकात कर सके, ये मेरा सौभाग्य होगा. बिल्कुल. धन्यवाद. We will go together. We are champions. We will go together and we will do. After Diwali and Chhath Puja, you can like after Chhath Puja, I will be there for 10 days in Patna, so you can plan any day. Just let me know before. तुम्हें छिपा के ले जाना पड़ेगा ना, सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है सड़क पर. अरे मेरी टीम में एक और अचीवर हैं, बस लास्ट में उनको बात करके उनसे हम खत्म करना चाहेंगे. निर्भय जी, निर्भय अनु भाभी हैं वहाँ? अभी शायद गई हैं, अभी तो बैठी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अभी शायद कहीं पे गई है. सबसे पहले सभी को नमस्कार, और खास करके साकेत प्रियदर्शी जी बैठे उनको गुड इवनिंग, और सुमन मैडम आई हुई हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार. और थैंक यू. नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से निकल करके आप मुंबई में जा करके अपना एक अलग मुकाम हासिल किए और पहचान बनाई है. मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, या क्या मैसेज आपका रहेगा. इसमें बहुत सारी लड़कियां भी जुड़ी हैं और कुछ लेडीज भी हैं, कि एक लेडीज हो करके अपने ऊपर टिके रहना, अपने निर्णय के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में, सारे लड़कियां जो जुड़ी मुझसे. यस, ये क्वेश्चन मैं हमेशा बोलती हूँ कि
खुद के ऊपर डिपेंड रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और इवन नाउ आई एम मैरिड, फिर भी मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव हैं एंड ऑल। मैं उनसे सिर्फ पूछती हूँ कि दिस आई वांटेड टू डू, ये सही रहेगा क्या? ही सेड टू मी लाइक हाँ ऐसे 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 तुम देख लो। He never said to me don't wear this, ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मत होना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। He never, just because of that, because मैं उनसे मिलने से पहले मैंने अपने आप को एक जगह पे लेके आई हूँ, चाहे वो पढ़ाई वाइज हो या फिर करियर वाइज हो। मैं उनसे मुंबई में मिली तो ही नो कि मैं अपने दम पे मुंबई आई थी। देयर वाज नो गॉड फादर, देयर वाज नो वन जिसको मैं यहाँ जानती थी एंड ऑल। इवन पटना में भी मैं अपने थिएटर करती हूँ, वहां पे मेरे मॉम डैड थे एंड ऑल। सो आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल, ऐसा लोगों का कहना है कि मैंने खुद की मेहनत से ऐसा किया है शायद, इसीलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है शायद मैं मुझे लेके कि कल को मेरी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो हाउ आई विल सर्वाइव। नो, ये मेरे लाइफ में है ही नहीं। मेरे लाइफ में ये है कि मैं 10 लोगों को मैं सरवाइव करवा सकती हूँ शायद, इतना मैंने पढ़ा है और इतना मैंने किया है। सो आई एम अ अर्निंग वुमेन, आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल, आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक आदमी अपना करियर बनाने के लिए करता है। सो मैंने वो मेहनत करी है। तो दैट्स वाई शायद मैं डिसीजन जो भी लेती हूँ, या फिर मेरी फैमिली में भी मैं अपनी मॉम डैड की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। उसके बाद मेरी एक बहन है, मेरे 2 भाई हैं। अभी तक मेरे घर के डिसीजन में, मेरी बाद में शादी हो चुकी है मेरी, फिर भी अभी तक मेरे घर के जो मेन डिसीजंस होते हैं उसमें मेरा पॉइंट सबसे ऊपर रखा जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आज तक जो भी मैंने किया है या जो भी ये सोच समझ के जितनी भी फ्रीडम मुझे घर से मिली, फैमिली से मिली, आई नेवर मिस्ड यूज एंड ऑल। सो जिस थॉट के साथ और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ पापा ने मुझे कहीं भी भेजा या जाने के लिए बोला, मैं उस पर शायद खरी उतरी। तो मैंने उनकी दी हुई छूट को कभी भी मिसयूज नहीं किया। कहीं भी गई, जो भी मैंने हर चीज अपने मॉम डैड, मेरे कितने दोस्त हैं, कितने लड़के दोस्त हैं, कितनी लड़की दोस्त हैं, किनके यहाँ जाके मैं पढ़ती हूँ, किनके साथ जाके मैं फिल्म देखती हूँ, किनके साथ जाके आज मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये तक मेरे मॉम डैड को पता होता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो आई नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो उस तरीके से मुझे फिर मिलता गया। तो मैंने इसलिए शायद मेरे डिसीजन भी आजकल मेरे होते हैं और सजेशन सब लोगों के होते हैं, बट फाइनल डिसीजन अभी भी, इवन इंडस्ट्री में भी मेरे हस्बैंड भी सेम इंडस्ट्री से हैं, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ राइटर, सो ही नो कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है। फिर भी मैं उनको पूछती हूँ कि हाँ ये मुझे करना चाहिए क्या, व्हाट डू यू थिंक? ही सेड टू मी तुम देख लो, वैसे ये ऐसे ऐसे होता है, वैसे तुम देख लो, if you wanted to do, you are satisfied with your character, so you can do, otherwise तुम सोच लो। तो ये है एक्चुअली, if you are self made, if you are confident, if you are able to take your decisions, like मैंने जो भी अपने करियर को लेके जो भी मैंने डिसीजन लिए उसको मैंने पूरा किया, इसलिए शायद मेरी फैमिली को मुझ पर ट्रस्ट है कि जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ उसको मैंने पूरा किया है। वो आई थिंक सबको पता है वहां पे। तो इसीलिए अभी भी मेरे डिसीजन और मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है या उन लोगों को पता है कि अगर ये कोई डिसीजन लेती है तो इसको ये पूरा करेगी, या इसने कुछ सोचा है तो शी विल डू। सो ये कारण है। बिल्कुल। आई नेवर क्विट। जितनी भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है ना, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती, मैं अपने दम तक उससे लड़ती हूँ। नहीं होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई नेवर मैं कभी भी अपना पेशेंस लूज नहीं करती, मैं लड़ती हूँ उन चीजों के लिए। यस, ये सारी चीजें होती हैं जब फैमिली में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बहुत होता है और फ्रेंडशिप का रिश्ता हो जाता है कि नहीं। यू विल बी सरप्राइज। 4-5 दिन पहले, लॉकडाउन से पहले तो मेरा एक 14 साल का बेटा है जो इस बार 10th में गया है और उसके पास मोबाइल नहीं रहा करता था, बट आफ्टर लॉकडाउन जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए तो मैंने अपना एक फोन उसको दे दिया। अब चूंकि वो मेरा ही फोन था तो मैं इस नंबर को उसमें क्यों सेव करता, तो वो नंबर सेव नहीं था किसी नाम से। अभी 4-5 दिन पहले वो फोन मैंने किसी काम से मंगाया एंड आई वाज शॉक्ड कि उसने मेरे नंबर को माई हीरो के नाम से सेव कर रखा है। तो आई वाज शॉक्ड।
मतलब कैसे आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं जब आप सही तरीके से जेन्युइनली काम कर रहे होते हैं, है कि नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगा। सुधा। हेलो। हाँ सुधा बोलो। हेलो। हाँ भैया, हमको लगा कि कुछ नेटवर्क इश्यू है। बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर अभी सुमन जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। इनका ये जो एड है मलयालम वाला, वो हमको बहुत पसंद है। ऐसा तो हम टीवी में बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन ये एड मेरे दिमाग में है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मलयालम कब सीखा सुमन आपने? अरे उस एड के दौरान ही सिखाया गया था मुझे। वर्कशॉप, उसकी वर्कशॉप होती है ना, तो उस वर्कशॉप में हमें वो सब सिखाया गया था। एक बार बोल के बताओ ना उसको, उसी सेम लाइन को। ये कब So it was like पैसा कहाँ से आई? वो तो कुछ मोबाइल पे भेजे तुम्हारे न्याने नन्ने स्नेह कुन्नू। करेक्ट। अभी इनको देख के लग ही नहीं रहा है कि वो कैरेक्टर में ये थी, उसमें साड़ी पहने बिल्कुल एजेड लग रही थी। अभी तो ये देखने में बच्ची जैसी लग रही है। हमको लगा ही नहीं था कि ये मैरिड भी होंगी। अभी इसने शूट किया है एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में। मैंने इसके पुलिस वाली वर्दी देखी है। वो कौन से सीरियल का हिस्सा है? वो एक तो आ चुका है, वो सावधान इंडिया जो नया FIR आया था वो था, एंड एक है क्राइम पेट्रोल। मैं जिस दिन टेलीकास्ट होगा आई विल सेंड यू द डेट्स एंड ऑल। प्लीज, मैं अपने पूरे ग्रुप में डालूंगा और हम सभी लोग बैठ करके उसको देखेंगे, है ना? श्योर। तो थैंक यू सो मच सुमन फॉर कमिंग।